नशाबंदी अर्थात मद्य निषेध। विषय बिंदु: प्रस्तावना: दुखों से दूर करने का भ्रम, नशाखोरी, खतरनाक नशा में मार्फीन, हेरोइन, कोकीन, नशा से उजड़ते परिवार, नशा मुक्ति के उपाय, उपसंहार। प्रस्तावना: आज समाज में अनेक विसंगतियां व्याप्त हो चुकी हैं, जिनमें से नशाखोरी अर्थात मादक पदार्थों का सेवन प्रमुख विसंगति दृष्टिगत है। मानव का जीवन तो विपरीत ध्रुवों के बीच गतिमान रहता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश तथा जीवन और मृत्यु, यह कभी अलग न होने वाले दो किनारे हैं। दुखों से दूर करने का भ्रम: सुख के समय में आनंद और उल्लास, हंसी और कोलाहल जीवन में छा जाते हैं, तो दुख में मनुष्य निराश होकर रुदन करता है। निराशा के क्षणों में बोझ और दुख को भुलाने के लिए वह उन मादक द्रव्यों का सहारा लेता है जो उसे दुखों की स्मृति से दूर बहा ले जाते हैं। यह भ्रम भी लोगों में कम नहीं है। ये मादक द्रव्य ही नशा कहे जाते हैं। मादक द्रव्यों को लेने के लिए आज केवल असफलता और निराशा ही कारण नहीं बने हैं, अपितु रोमांच, पाश्चात्य दुनिया की नकल और नशे का व्यापार करने वाले लोगों की लालची प्रवृत्ति भी इसमें मुख्य सहायक होती है। नशाखोरी: मादक पदार्थों के सेवन से तात्पर्य नशाखोरी से है। नशीले पदार्थों का सेवन करना जैसे तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाना और शराब आदि पीना मादक पदार्थों का सेवन करना कहलाता है। नशीले पदार्थ वे मादक और उत्तेजक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति अपनी स्मृति और संवेदनशीलता अस्थायी रूप में खो देता है। नशीले पदार्थ स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं और इससे व्यक्ति उचित अनुचित भले बुरे की चेतना खो देता है। उसके अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, वाणी लड़खड़ाने लगती है, शरीर में कंपन होने लगता है, आंखें असामान्य हो नशा किए हुए व्यक्ति को सहजता से पहचाना जाता है। नशीले पदार्थों में आज तंबाकू भी माना जाता है क्योंकि इससे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन विशेष रूप से जो नशा आज के युग में व्याप्त है उसमें चरस, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक, हेरोइन जैसी ड्रग्स उल्लेखनीय है। शराब भी इसी प्रकार का जहर है जो आज भी सबसे अधिक प्रचलित है। मार्फिन, हेरोइन, कोकीन। विभिन्न नशीले पदार्थों के सेवन के प्रमुख कारण गांजा, भांग, धतूरा, अफीम, स्मैक, हेरोइन जैसे अनेक मादक नशीली वस्तुएं तथा शराब जैसे नशीले पदार्थों का प्रचलन तो समाज में बहुत पहले से ही था, लेकिन आधुनिक युग में पाश्चात्य संस्कृति से नशे को नए रूप मिले हैं। मार्फिन, हेरोइन तथा कोकीन जैसे संवेदी मादक पदार्थ इनके उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले नशे के व्यवसायियों का जाल बहुत ही संगठित होता है। पाश्चात्य देशों में हिप्पी वर्ग का उदय इस नशे के सेवन करने वाले लोगों के रूप में हुआ है। आज के भौतिकवादी जीवन में नशाखोरी का अनेक कारण है। हेरोइन, मार्फिन, कोकीन आदि नशे के चपेट में आने पर व्यक्ति उसका आदती हो जाता है। नशा का दुष्प्रभाव: मादक पदार्थों के सेवन अर्थात नशे के दुष्प्रभाव नशीले पदार्थों का शरीर पर ही नहीं अपितु सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि शराब की लत पारिवारिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक सभी स्तरों पर अपना कुप्रभाव दिखाती है। इससे व्यक्ति के स्नायु संस्थानों प्रभावित होते हैं, निर्णय और नियंत्रण शक्ति कमजोर होती है, आमाशय, लीवर, हृदय प्रभावित होते हैं। कुछ लोग शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं तो जो अत्यंत हानिकारक है। नशे की लत के कारण लोग बच्चों की परवरिश और शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं कर पाते हैं। नशे के कारण लज्जा को त्याग कर अनैतिक और असामाजिक कर्मों की ओर भी उन्मुख होते हैं। संवेदी मादक पदार्थ हृदय, मस्तिष्क, श्रवण शक्ति, स्नायु, आँख आदि पर अपना प्रभाव दिखाते हैं और संवेदन क्षमता को अस्थायी रूप में मंद व विकृत कर देते हैं। एक बार इस नशे की लत पड़ने पर वे निरंतर इसमें धंसते चले जाते हैं और इसकी मांग बढ़ती चली जाती है। नशा से जुड़ते परिवार: नशा की मांग को पूरा करने के लिए वह आपराधिक कार्यों में भी भाग लेने लगता है। अनेक घर और परिवार इस भयावह नशे के से उजड़ गए हैं और कई युवक जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। इन युवकों का प्रयोग अनेक असामाजिक संगठन भी करते हैं। आज के आतंकवाद फैलाने में, विनाशकारी हथियारों की खरीदारी में इनका हाथ रहता है। बड़े पैमाने पर ये हत्याएं, लूटपाट, आगजनी तथा दंगे फसाद करवाकर राष्ट्र की एकता के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। नशा मुक्ति के उपाय: नशे की दुष्वृत्ति
को रोकने के लिए सरकार और जनता दोनों को सक्रिय सहयोग ही सफल हो सकता है। दोनों का, सरकार और जनता का सक्रिय सहयोग ही सफल कर सकता है। सरकार में भ्रष्ट लोगों और शामिल अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाए तो जनता के लिए यह एक उदाहरण और भय का कारण बनेगा। बड़े से बड़े गिरोह और व्यापारियों को भी कड़े दंड दिए जाने आवश्यक है। कठोर कानून बनाना और कठोरता से उनका पालन करना भी नितांत आवश्यक है। दोषी व्यक्ति को किसी भी रूप में, चाहे वह कोई भी हो, क्षमा नहीं करना चाहिए। संचार माध्यम, टीवी, सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं आदि भी इसके प्रति जनमत तैयार कर सकते हैं और लोगों की मानसिकता बदल सकते हैं। इसके लिए अनेक समाज सेवी संस्थाएं जो सरकार और गैर सरकारी रूप में कार्य करती हैं, महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इस नशे में प्रवृत्त लोगों को सहानुभूति और प्यार से धीरे धीरे रास्ते पर लाया जा सकता है। उनकी मनस्थिति को बदलना और उन्हें सबल बनाकर और नशा विरोधी केंद्रों में उनकी चिकित्सा करवाकर उन्हें नया जीवन दिया जा सकता है। उपसंहार: भारत जैसे विकासशील देशों में इस प्रकार की प्रवृत्ति देशघाती है और इससे युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करना कठिन हो जाता है। परिवार, देश और समाज सभी के सहयोग से ऐसे दिशाहीन युवकों को सुमार्ग पर लाया जा सकता है। इसके लिए विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए ताकि इस आत्मघाती प्रवृत्ति से युवा पीढ़ी को परिचित कराया जा सके और इसके विनाश को सम्मुख रखकर उन्हें इससे दूर करने के लिए प्रेरित किया जा सके। व्यक्ति, समाज, सरकार और अधिकारियों के सहयोग से ही यह संभव हो सकता है।